ऑडियंस ठीक ठाक होंगे आप लोग। उम्मीद है सेट थ्री 11th क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको टाइप्स ऑफ सेट बताने जा रहे हैं और लास्ट 20 मिनट अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको टाइप्स ऑफ सेट समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ सेट यदि नहीं समझेंगे आप तो इसके आगे का चैप्टर आपको समझने में परेशानी होगी, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक जरूर करेंगे और खराब लगेगा तो डिसलाइक जरूर करेंगे। तो नाम चलते हैं हम लोग ये टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स टाइप्स ऑफ सेट में ढेर पहला आता है हम लोग का सिंगलटन सेट। यस, सिंगलटन सेट हिंदी में इसको एकल समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एकल समुच्चय कहते हैं। अभी कहने से ही पता चल रहा है सिंगल मतलब एक। तो वैसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या सिर्फ क्या हो तो एक, जैसे सन सूरज क्या एक है, चंद्रमा एक है नहीं है। तो जैसे पूरे बैच में मान लीजिए एक ही लड़की हो तो बोलेंगे कि वो क्या सिंगलटन सेट है, या बहुत लड़कियां हो और लड़के क्या हो तो एक हो, उसको बोलेंगे सिंगलटन। ठीक है, पूरे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स दो है लेकिन ना सिंगलटन सेट। तो ये सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, कोई बाप का एक ही बेटा है, सिंगलटन सेट है। तो ये सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, एक वैसा समुच्चय जिसके पास सिर्फ एक सदस्य हो उसे हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। A set having only one element is called SS singleton set। ओके, जैसे मान लीजिए कोई ए है इसमें एक ही है सूरज सन, सिंगलटन सेट। सेकेंड होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इसका बहुत सारा नाम है। इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, इसी को नल सेट भी बोलते हैं। हिंदी में इसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहता है जी? रिक्त समुच्चय। रिक्त, जैसे कोई कहे कि मेरा पॉकेट रिक्त है। रिक्त है मतलब खाली है, मतलब पॉकेट में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ भी वही बात है। बहुत बहुत तो बच्चों का ही दिमाग रिक्त होता है, दिमाग में कुछ नहीं होता। तो एक वैसा सेट जिसमें कोई भी सदस्य ना हो, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, ए सेट हैविंग no element, a set having no element is called empty set और void set और null set। नल भी क्या रहता है? नल, पानी का नल देखे हैं? yes, उसमें नल में क्या रहता है? पानी तो टंकी में रहता है यार, नल तो खाली रहता है। yes. तो a set having no element is called empty set ES and it is denoted by phi। इसको phi से रिप्रेजेंट करते हैं लोग। ठीक है, it is denoted by phi। कौन से रिप्रेजेंट करते हैं? phi से। ऐसे जीरो को ऐसे सुताना है, झंडा जैसा सुताना है, ये हो गया phi। जैसे कोई बोले कोई सेट ए हो और उसको लिखिए एक्स सच दैट, देखिए एक्स सच दैट एक्स इज निगेटिव इंटीजर
एंड x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 8। तो क्या कि x जो है एक निगेटिव है, लेकिन 2 से बड़ा है और 8 से छोटा है। तो ऐसा आएगा कि जो 2 से बड़ा और 8 से छोटा में कोई निगेटिव आ जाए, कहां से आएगा? आप नंबर लाइन में छुप के बताइए। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 8। तो 2 से बड़ा और 8 से छोटा में कोई निगेटिव है? कोई निगेटिव है? बोलेंगे नो एलिमेंट। कोई एलिमेंट आएगा? जैसे आपसे कोई बोले कि आपके घर का वैसे सदस्य का नाम बताइए जिसका बचपन से बाल जमा ही नहीं है, कोई है क्या? नहीं, एम्प्टी सेट हो। बात समझ आ रहा है? तो इसको बोलेंगे फाइव। क्या बोलेंगे जी? फाइव। वैसा कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त, बहुत दोस्ती थी आपकी उससे, आप चाहते थे कि आपके घर पर आए, अपने पेरेंट्स से उससे बात करें, लेकिन बड़ा आदमी था। दोस्ती तो एज देख के होती है ना, दोस्ती अपना लेवल देख के होता है। अमीरों गरीबों से, गरीब का अमीर से, सबसे हो जाता है। तो आप उसको जिद कर रहे थे, उसको आने का मन तो नहीं था, लेकिन एक बार बोला कि हम आएंगे। आप मुझे बताइए कब आओगे? बोला कि देखो उसी वीक में हम आएंगे जिस वीक में फ्राइडे ना पड़े, उस सप्ताह में आएंगे जिस सप्ताह में फ्राइडे ना पड़े। कहा कोई सप्ताह जिंदगी में आएगा जिसमें फ्राइडे ना पड़े? एम्प्टी सेट। ओके, नाउ डियर थर्ड, देखो मैथ में कुछ नहीं है। मैथ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट मतलब यदि आप में सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप मैथ को नहीं समझ सकते। मैथ को समझा जाता है। मैथ के सवाल को बनाया नहीं जाता है, अपना भविष्य को बनाया जाता है। तो नाउ थर्ड देखिए क्या है। थर्ड है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय। क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। समझिएगा। अब 2 तरह के नंबर होते हैं, कुछ फाइनाइट होते हैं, कुछ इनफाइनाइट होते हैं। कुछ परिमित होते हैं, कुछ अपरिमित होते हैं। परिमित होता है जैसे एक गार्डन में ट्रीज की संख्या, एक बगीचे में पेड़ की संख्या परिमित है, लेकिन एक पेड़ में पत्तियों की संख्या अपरिमित है। अपरिमित मतलब जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, अपरिमित मतलब जिसे आप काउंट कर सकते हैं। इस बैच में जितने भी स्टूडेंट हैं सबको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के बालों की संख्या को नहीं काउंट कर सकते। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फाइनाइट है, लेकिन द नंबर ऑफ हेयर इन वन स्टूडेंट इज इनफाइनाइट। तो उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे हम लोग। ए सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट, एक वैसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या को हम गिनती कर सकते हैं। काउंटेबल बोलने मतलब गिनने लायक। बात नहीं समझ में आ रही है? आ रही है। तो डिफिनेशन हो गया डियर, ए सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स is called FS। उसको फर्स्ट वन पढ़ना, फाइनाइट सेट। एनी प्रॉब्लम? मान लो कोई कहे कि A इक्वल टू x सच दैट x इज नंबर ऑफ सैंड। सैंड मतलब बालू। इन ए रिवर। काउंट कर सकते हैं? नो सर। तो बोले कैसा सेट है ये? इनफाइनाइट। ये फाइनाइट नहीं है, ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट है? नहीं। गिन सकते हो? तो लिखेंगे नो, नो फाइनाइट सेट। फिर बोलेगा B इक्वल टू x such that x is void in English alphabet। Yes, finite। Yes। Because A E I O U सबको जानता है कि फाइनाइट है, ये गिन सकते हैं हम लोग। A E I O U काउंट कर सकते हैं। यस। फिर कोई पूछेगा कि NB कितना है? N में तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट B कितना है? काउंट कर लो। 1 2 3 4 5। तो NB कितना हो गया? ये तो 5। ओके।
आप इसका स्क्रीनशॉट लें या तो नोट करें। आफ्टर दैट मैं आगे बढ़ता हूँ। नॉर्डियर को आपने देखा फाइनाइट सेट क्या है, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। आइए हम इनफाइनाइट सेट के बारे में बताते हैं। इनफाइनाइट सेट भी समझ ही गए आप लोग। यस सर। A set having uncountable element, a set having uncountable element, जिससे हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते। A set having uncountable elements is called infinite set. ओके, एग्जाम्पल में दे दिए। अब देखो हमको पढ़ना है इक्वल सेट। इक्वल सेट समान समुच्चय, क्या जी? समान 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 समुच्चय। अब इक्वल कहने से पता चल रहा है जैसे हम और आप इक्वल हैं, तो इक्वल तो इक्वल तो अकेले में कोई नहीं होगा, दो लोग होंगे उसमें। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कि यदि ए और बी दो इस प्रकार के समुच्चय हो कि ए का प्रत्येक सदस्य बी का सदस्य हो, या बी का प्रत्येक सदस्य ए का सदस्य हो। नहीं बात समझ आ रही है? जैसे मान लो मेरे में है ए बी सी, तो आप में भी ए बी सी हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इक्वल सेट बोलते हैं। ये बात समझ आ रही है? मतलब कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, such that if A and B are two sets such that every element of A is an element of B. Okay. Every element of A and B are same. क्या जी? प्रत्येक सेम मतलब वही सेम। Then A and B are called equal। एग्जाम्पल देखिए क्या है, ठीक है? एग्जाम्पल देखिए, मान लिया जाए A इक्वल टू है ए बी सी और डी, और बी इक्वल टू भी है, भले मान मिला कर बी ए डी सी। ए इसमें भी है, बी यहाँ है तो इसमें भी है, सी है तो सी है, और डी है तो डी है। तो हम लोग कह सकते हैं ए और बी दोनों क्या है तो एनी प्रॉब्लम? अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल था ए इक्वल टू मान लो है 1 2 3, अब बी इक्वल टू है 1 3 4। क्या ए बी इक्वल है? नो। व्हाई? बिकॉज दे हैव नॉट सेम एलिमेंट। ए और बी दोनों इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट इसमें नहीं है। अभी हो गया इक्वल सेट। अगला है आपका इक्विवेलेंट सेट। देखिएगा, ये दोनों इक्वल तो नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है। मतलब तीन को इसमें है, तीन को इसमें भी है। माने इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट। इक्वल सेट समझ गए? लेकिन इक्विवेलेंट सेट में इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। मैंने ए में जितना एलिमेंट हो उतना ही बी में हो, अलग अलग हो या सेम हो उससे मतलब नहीं है, गिनती सेम होना चाहिए।
तो इसका मतलब कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकता। जैसे ये दोनों इक्वल तो है, इक्विवेलेंट भी है। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, एनए भी 4 है और एनबी भी क्या है? 4 है। क्योंकि एनए इक्वल टू एनबी है, इसलिए इक्विवेलेंट भी है और इक्वल भी है। तो हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो ही जाए। का वकील काला कोट पहनता है, लेकिन हर एक काला कोट पहनने वाला वकील नहीं हो सकता है। बात समझ रहा है? फादर मैन हो सकते हैं, लेकिन हर एक मैन फादर नहीं हो सकते। हर एक आदमी हम लोग पिताजी हो गए, नहीं। लेकिन हम लोग पिताजी आदमी हैं। बातें समझ आ रही है? आ रही है। तो if A and B are two sets, such that NA equal to NB, क्या हो जी? NA equal to NB, संख्या बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A is equal to the number of element in the set B, then A and B are called क्या जी? इक्विवेलेंट सेट। तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही है? Then A and B are called ES, इक्विवेलेंट सेट। एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए A एक सेट है जिसमें राम, मोहन और सोहन है, RMS है। अब B एक सेट है जिसमें पिंकी और क्या नाम है कि कुछ भी मान लो, क्या मान लो, बोलो। पिंकी और इसमें कर दो अस्मिता और कालू है। अलग अलग हैं, लेकिन दोनों इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। यानी NA इक्वल टू क्या है? तो NB है, इसलिए ये क्या है? तो ES है। इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन इक्वल सेट इक्वल सेट नहीं है। मतलब ये जरूरी नहीं कि ये इक्विवेलेंट इक्वल हो जाए, लेकिन जो इक्वल है इक्विवेलेंट होगा। तो ये हुआ आपका टाइप्स ऑफ सेट। फिर से मैं बताता हूँ। पहला मैंने बताया सिंगलटन सेट, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इट्स कॉल्ड सिंगलटन सेट। दूसरा मैंने बताया आपको एम्प्टी सेट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड क्या? ए सेट हैविंग नो एलिमेंट is called empty set and is denoted by 5। वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे empty सेट कहते हैं, या void सेट कहते हैं, या null सेट कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको finite set, a set having countable element is called finite set। एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट क्या हो, तो काउंटेबल हो, जिसको हम लोग गिनती कर सके, उसे finite set कहते हैं। इसके बाद मैंने बताया इनफिनाइट सेट, ए सेट हैविंग अनकाउंटेबल एलिमेंट, वैसा सेट जिसमें सदस्यों की संख्या नहीं गिन सके, वो क्या है? तो इनफिनाइट है। इसके बाद मैंने बताया आपको इक्वल सेट, इफ A and B आर टू सेट सच दैट A and B है सेम एलिमेंट, दोनों के पास सेम एलिमेंट हो, उसे हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे। एंड उसके बाद मैंने बताया इक्विवेलेंट सेट, ए सेट हैविंग इक्वल नहीं, मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, देन A and B आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ये हुए आपके सेट के प्रकार। इस सेट के प्रकार के बाद 1.2 जो एक्सरसाइज है सब इसी पर आधारित है। इसके पहले मैं आपको बता ही दिया हूँ सेट किसे कहते हैं। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे डाला हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब होता है वैसा सेट जो पर्सन टू पर्सन चेंज न हो। बस में आ रहा है। इसके बाद सेट को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट रिजर्व फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या उसको बोलते हैं क्या जी? तो टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म को क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। उसमें हम लोग समुच्चय का लिस्ट बनाते हैं,
समुदाय क्या करता है, लिस्ट बनाते हैं, नाम लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में उसके प्रॉपर्टी को दे करके सबको मिलाकर एक ही लिख देते हैं। तो ये रहा आपका सेट एंड टाइप्स ऑफ सेट। अब इसके बाद में एक्सरसाइज करूंगा नेक्स्ट वीडियो में 1.2। आप इसको नोट करें।